जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। बाबू पावन साहब सम्माननीय खासदार उनको स्वागत करत आहे। अरे ताली बजाओ, लेट आए तो ताली भी बजाओ। ये उनके पास कुरान है, रख दो, एक दूसरे को दो किसको भी। वाजिद कादरी साहब, शहर अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब, अर्जुन पटेल गाड़े, इमरान जी मेहरी, योगी सचिन जी चौबे, डॉक्टर बेग, सबका नाम लेना है। सभी दोस्तों, भाइयों और साथियों, खरं म्हणजे कादरी साहेबांनी इतकं व्यवस्थित मार्गदर्शन केला। मी म्हणलं सर्व कधी व्यवस्थित त्यांनी तुम्हाला कुराण पासून तर पोथी पासून, कुराण पासून तर बायबल पर्यंत सर्वच सांगितलं, तर आमचं काही कामच नव्हतं। परंतु ते म्हणजे मी 5 मिनिटं बोलतो, फक्त 20 मिनिटं बोलले आणि अशा पद्धतीने मी म्हणलं अजून 2-4 वक्ते असले तर आपली सिल्लोडची सभा संपलो। इतना अच्छा स्टेज है कि भाई के साथ से लेके तो जितने यहाँ बैठे हुए जायसवाल जी होंगे, जितने यहाँ के ऑफिसर है, अधिकारी हैं, अलग अलग पक्ष से, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग जमात से, अलग अलग सभी, और एक साथ बैठे। यहाँ बैठने के बाद में सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। सबों ने कुरान से लेके तर पोथी से लेके, कादरी साहब ने तो शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिराव जी फुले और उन्होंने लिखा हुआ और उनकी सारी चीजें इतनी बताने की कोशिश की। यहाँ के अलग अलग हिंदू मुस्लिम सभी पार्टियों के जिम्मेदार, कुछ बहनें भी आई हुई हैं, और ये सब होने के बाद में ये ऐसे प्रोग्राम रखने से ये भाईचारा और एक दूसरे के बीच में तो थोड़ा बहुत भी तेजी मंदी रहती है, वो शिरखुरमा पीने के बाद में खत्म हो जाती है। अभी अगर समझो इम्तियाज जलील साहब ने और सुनील चौहान साहब ने दोनों ने मिलकर शिरखुरमा पिए, कि आगे के लिए कभी कोई संकट आया तो दोनों एक साथ मिल के इस शहर में काम करेंगे। इस शहर के नहीं, इस जिले में, और जिले के जिलाधिकारी इस नाते से जिलाधिकारी के काम में, उनके कर्तव्यों में करते समय कहीं भी कोई जात पात धर्म नहीं। हम 30 साल से दोनों दोस्त हैं। ये 30 साल का लंबा सफर, और 30 साल के बाद में भी मैं मंत्री भी रहा, वो कलेक्टर भी होंगे, लेकिन हमारी दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। यही हम आपने देखा होगा, कलेक्टर ने आम बोले तो इम्तियाज जलील साहब ने जाम। मैं बता नहीं सकता वो कोरोना के संकट में ये बोला मैं ये कर दूंगा, वो बोले मैं वो कर दूंगा। क्या मोठ्या संख्येमध्ये लोकांची कॉन्ट्रेसी या दोघांची स्टेटमेंट यायचे वर्तमानपत्रात। मी घाबरायचो, मी म्हणलं या दोघांमध्ये कदाचित काही झालं तर आपल्या जिल्ह्याचा काय होईल, आपल्या शहराचा काय होईल। या शहरामध्ये राहणारे अमन आणि शांतीचा संदेश देणारे लोक इथे राहतात। एकदा पुढारी आणि अधिकारी मध्ये भांडण लागले तर ते दोघंही सेफ एसी गाडीमध्ये असतात, एसी रूम मध्ये असतात, एसी बेडरूम मध्ये असतात, परंतु जनता जनार्दन रस्त्यावर असते। पुढाऱ्याला बोलायला खूप 4 शब्द, पण त्या नंतरचे परिणाम आहेत तसेच जिल्हाधिकारी सर्वांनी बसून राहायचं। तो सामान्य खासदार साहेब आमच्या प्रसिद्ध राहणार आहेत। त्यानंतर सुरुवातीचा प्रोग्राम होणार आहे। सर्वांना सुरकुळमा विकसित करण्याचं, कोणी जायचं नाही। दानवे साहब ने और प्रदीप जायसवाल साहब ने भी, प्रदीप जायसवाल साहब की तबीयत खराब है, उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए सबको कहा कि मेरी तरफ से आप ईद मिलन का इसमें सबको मुबारकबाद पेश कीजिए। और इसी तरीके से हमारे दूसरे 2 गेस्ट वो एक्सपेक्टेड है, शायद लेट आएँ। और पुलिस कमिश्नर साहब ने बात कही कि मैं डीजी के साथ मशरूफ़ हूँ, लेकिन जैसा ही टाइम मिलेगा 9:30-10 के बजे मैं आकर के जाऊँगा। अब हम आखिरी मरहले में हैं। इसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उस तहजीब का ही हिस्सा है कि हम ईद सब साथ में मिलकर मनाते हैं, और दिवाली हो, दशहरा हो, गणपति का त्यौहार हो, हम सभी लोग किसी भी जाति धर्म का त्यौहार हम साथ में मिलकर मनाते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो दरारें और दीवारें पैदा की जा रही है, क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ऐसे जब प्रोग्राम्स होते हैं तो यकीनन ये प्रोग्राम
सिर्फ शीरखुरमे का प्रोग्राम नहीं होता है कि यहाँ पर आए और हमने शीरखुरमा पिए और चले गए। ये दिलों को जोड़ने का प्रोग्राम होता है, ये दिलों को आपस में करीब लाने का प्रोग्राम होता है। और ऐसे प्रोग्राम्स की आज बहुत सारा सख्त ज़रूरत है, हम ये समझते हैं। मैं वाजिद साहब को और जमात इस्लामी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम लोगों को एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कहता है कि उसने दुनिया के 100 बड़े लोगों की डिटेल में उसकी स्टडी की और उसके बाद उसने कहा कि आपको ताज्जुब भी होगा कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लीडर मानता हूँ कि जिन्होंने करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को मुतासिर किया, एक नया ट्रेंड सेट किया दुनिया में और करोड़ों इंसान आज उनसे मुतासिर हैं और ये सिलसिला जारी। हम उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिसकी तरफ अभी इम्तियाज जलील साहब इशारा फरमा रहे थे। हम कोई अखबार, वो कहते हैं ना, किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं आज भी अखबार पूरी तरह नहीं पढ़ सका, इसलिए कि अखबार में हर तरफ खून फैला हुआ था, हर तरफ एनार्की, हर तरफ जुल्म। इससे अगर आपको अपने इस देश को बचाना तो इस यहाँ रहने वाले किसी एक मजहब या किसी एक विचार की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इतने साल अगर हम देखें तो आरएसएस जैसी विचारधारा को भी पनपने दिया गया, उनको अपने विचार रखने दिए गए। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग हिंसा करने लगे। आज जो घटना घटी जिसका अभी इम्तियाज भाई ने अपनी बात में जिक्र किया, वो बहुत दुख की बात है। हम सबको मिलकर नशे के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमारा मुल्क, ये जब हम कहते हैं तो हकीकी तौर पे ये शुरू होता है हमारे घर से, हमारे महल्ले से, हमारे शहर से। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ से हम अच्छा पैगाम दें, एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दें, एक अच्छे हिंदुस्तान के शहरी नागरिक होने का सबूत दें। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं जमात इस्लामी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आप सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी बात को सुना। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़ की समाचार अब नए अंदाज में।